आज हम रस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं और आनंद की अनुभूति होती है तो वो रस कहलाता है। रस के कुल 4 अवयव होते हैं: स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं स्थायी भाव की और संचारी भाव की। अनुभाव और विभाव को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो स्थायी भाव होता है मनुष्य के हृदय में पड़ा हुआ भाव। हर मनुष्य के मन में ये स्थायी भाव सुप्त अवस्था में रहते हैं और जब हम उस भाव की कविता पढ़ते हैं तो ये स्थायी भाव जागृत हो उठते हैं। इन स्थायी भावों को जागृत करने में संचारी भाव सहायक होते हैं। यानी ये संचारी भाव क्षणिक होते हैं, कुछ देर के लिए होते हैं और मुख्य भाव को जागृत करके ये शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे सबसे पहले रस की। कुल मुख्य रस जो होते हैं वो 9 होते हैं। आचार्यों ने बाद में इसमें वात्सल्य रस और भक्ति रस को जोड़ दिया है। तो सबसे पहला रस है यहाँ पे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। ये मुख्य प्रश्न है कि श्रृंगार रस का अन्य नाम क्या है, तो वहां पे आप लिखोगे रसराज। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं: संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका के मिलन की बात होती है तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है और जहाँ बिछड़ने की बात होती है वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। इसका स्थायी भाव होता है रति। रति का अर्थ है प्रेम। संचारी भाव है हर्ष और इसका उदाहरण है: निष्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। तो यहाँ पे गोपियों और श्री कृष्ण के बिछड़ने का वर्णन किया गया है। दूसरा उदाहरण है हास्य रस। हास्य रस में स्थायी भाव है हास, संचारी भाव है हर्ष और इसका उदाहरण है: हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तीसरा रस है करुण रस। स्थायी भाव इसका है शोक। करुणा उत्पन्न होती है जहाँ पे हमेशा के लिए बिछड़ना, किसी की मृत्यु पे शोक होना या किसी वस्तु का हमेशा के लिए नष्ट हो जाना, तो तब शोक उत्पन्न होता है। संचारी भाव है चिंता और उदाहरण है: आह वेदना मिली विदाई। चौथा रस आता है रौद्र रस। रौद्र यानी क्रोध भाव को उत्पन्न करने वाला। स्थायी भाव है क्रोध, संचारी भाव है आवेग और उदाहरण है: सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये पंक्तियां हैं और परशुराम जी क्रोध करते हुए यहाँ पे रामचंद्र जी से कह रहे हैं। अगला रस आता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। इसमें युद्ध, वीरता, समर, इस तरीके के वर्णन इसके अंदर किए जाते हैं। उग्रता इसका संचारी भाव है और उदाहरण है: बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद में अगला रस है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय, संचारी भाव है चिंता। उदाहरण: अंतरिक्ष में हुआ रुद्र हुंकार, भयानक हलचल थी। 7वां रस है विभत्स रस। विभत्स यानी घृणा। इसका अन्य नाम हो सकता है जुगुप्सा। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जुगुप्सा जो है वो किस रस का स्थायी भाव है, तो आप लिखोगे विभत्स रस का। ये शब्द याद रखिएगा, जुगुप्सा। इसका संचारी भाव है चिंता। उदाहरण है: सिर पर बैठ्यो काग, आँखी दोऊ खात निकारत। 8वां रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। संचारी भाव है हर्ष और उदाहरण है: क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। 9वां रस जो है वो है शांत रस और इसका स्थायी भाव है निर्वेद। संचारी भाव है हर्ष और उदाहरण है: बसो मेरो नैनन में नंदलाल। अगला रस आता है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव है बाल रति। बाल रति यानी बालकों के प्रति प्रेम। संचारी भाव है हर्ष। उदाहरण है: मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। माता पिता का प्रेम बच्चों के प्रति या बालकों का प्रेम माता पिता के प्रति जब दर्शाया जाता है तो वहाँ बाल रति होता है।
भक्ति रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन होता है और इसका स्थायी भाव है भगवत रति। संचारी भाव है हर्ष और इसका उदाहरण है चरण कमल बंदो हरि राई। तो इस तरीके से ये सभी रसों का वर्णन है जिनका स्थायी भाव, संचारी भाव और उदाहरण आप लोगों ने समझ लिया है। इसको सबको याद करके आप अपने 3 मार्क्स पूरे सिक्योर कर सकते हैं आउट ऑफ 4। फोर्थ क्वेश्चन में जो है कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या फिर पंक्तियां देकर रस पूछ लिया जाता है कि कौन सा रस इसमें दिया गया है। तो इसको आप रिवाइज करिए, लर्न करिए और अगले वीडियो में आप अनुभाव और विभाव के बारे में चर्चा समझेंगे। ओके, थैंक यू।